हेलो एवरीवन। तो अभी ख़त्म हो गया जेई। अब ब्रांच कॉलेज वगैरह का माहौल है कि क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, और काफ़ी कन्फ्यूजन है। सीएस का हुआ है भाई हर जगह, सीएस लेनी है नहीं लेनी है, आईटी लेना है नहीं लेना है। तो कोशिश करेंगे कि थोड़े बहुत डाउट्स वगैरह तुम्हारे इस वीडियो से क्लियर हो। मेन मोटिव मेरा इस वीडियो में रहेगा कि क्यों मैंने ब्रांच से ज़्यादा कॉलेज को प्रेफरेंस दी थी, और क्या क्या रीजंस तुम्हें अपने दिमाग में रखने चाहिए वो सब करते हुए। ठीक है, अगर तुम सीएस छोड़ रहे हो या फिर तुम से कोई आईटी छोड़ रहे हो, कोई और ब्रांच छोड़ रहे हो सिर्फ सीएस के लिए, तो एक बार ये वीडियो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, तो पहले तो मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ, कौन हूँ मैं अभी आईटी दिल्ली में सेकेंड ईयर में जा रहा हूँ, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डुअल डिग्री मेरी ब्रांच है। और इस टाइम पे जब जहाँ पे तुम हो, एक साल पहले मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस थे वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वहाँ से बताता हूँ कि मैंने कैसे फाइनली डिसाइड किया कि दिल्ली लेना है। ठीक है, और नॉन कंप्यूटर साइंस। ओके, तो इस टाइम पे मेरे पास ऑप्शंस आईआईएससी बैंगलोर में मुझे बीएससी और बीटेक दोनों प्रोग्राम मिल रहे थे। बीटेक में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बीटेक उनका प्रोग्राम चलता है काफ़ी अच्छा, तो वो मिल रहा था। बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, और एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में कंप्यूटर साइंस मिल रही थी। और फिर आईआईटीज़ में मेरे पास ऑप्शन था कि दिल्ली, बॉम्बे और कानपुर में कंप्यूटर साइंस ना लूँ, या फिर मैं खड़गपुर, बीएचयू, रुड़की वगैरह में कंप्यूटर साइंस ले लूँ। तो ये सारे मेन ऑप्शंस थे मेरे पास। तो एक तो क्लियर था कि जाना तो आईटी है। ठीक है, काफ़ी रगड़ा है, अब जाना तो आईटी है। तो अब इनमें से क्या लिया जाए, तो अब तुम्हें तो पता ही है, वीडियो से भी पता ही है कि मैंने क्या चूज़ किया, दिल्ली चूज़ किया ओवर कंप्यूटर साइंस। ये मैंने नहीं किया, तो क्यों किया इसमें आगे वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी पहले कुछ जनरल क्वेरीज को एड्रेस कर देते हैं जो तो चल रहा है कि भाई सिर्फ सीएसई में स्कोप है, हमें ये पता है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बता दो कि जो इंजीनियर्स काम करते हैं, कोई बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो क्या वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से चल सकता है? क्या तुम एक मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियर के बिना एक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, एक प्लांट खड़ा कर सकते हो? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये तो शुद्ध बकवास है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस में स्कोप है। कंप्यूटर साइंस में स्कोप तुम्हें ये दिख रहा है कि आसान रास्ता है टू अ लार्ज सम ऑफ मनी, और बाकी में तुम्हें स्कोप इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम्हें पैसा नहीं दिख रहा है। अब पैसा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि तुमने प्रॉपर बिग पिक्चर देखी ही नहीं है। किसी भी ब्रांच में, इनफैक्ट किसी भी सेक्टर में, जो टॉप 5 से 10% लोग हैं ना, वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं। अब खतरनाक बात मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस का जो अभी बबल है ना, इतनी बुरी तरह से बर्स्ट कर जाएगा क्योंकि जो टॉप के 5-10% लोग हैं ना, उन्होंने पता है किस टाइप के सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। उन्होंने ChatGPT टाइप का एल्गोरिथम लिखा हुआ है, बहुत फेमस है आजकल, तो सभी को होता है। तो ChatGPT जो है, जो सिंपल लेवल के कोड्स है ना, बेसिक कोडिंग, जो आजकल सब बस सीएससी की डिग्री ले लेते हैं और कहीं लग जाएंगे कोडिंग में, तो जो ChatGPT टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं वो तुम्हारे सिंपल कोड्स खुद ही लिख दे रहा है। तो जैसे इंडस्ट्री में तुम्हारे मैनुअल लेबर का जॉब्स खत्म हो गई थी रोबोट्स के आने के बाद, बिल्कुल सेम होने वाला है, क्योंकि ChatGPT टाइप के जो सॉफ्टवेयर है ना, वो छोटे मोटे कोडर्स की जॉब खाने वाले हैं। तो अगर तुम बस सीएससी इस उसमें ले रहे हो कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, बीटेक की डिग्री ले लूंगा सीएससी में और किसी जॉब में लग जाऊंगा, तो वो अपने दिमाग से निकाल दो। अगर तुम सीएससी में जाने के बाद प्रॉपर रगड़ नहीं रहे, उस टॉप 10% में नहीं आ रहे, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे सर पे डंडा रहेगा कि तुम्हारी कभी भी तुम्हें निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सीएससी में ऑब्वियसली स्कोप है क्योंकि ये टॉप 10% बहुत एक्सट्रीमली वैल्यूबल लोग हैं अभी इस पॉइंट पे। तो फिर ये बात है कि सीएससी जाके ये मत सोचो कि बढ़िया पैकेज लगना ही लगना है और मतलब मेहनत नहीं करनी, और मेहनत करनी है तो प्रॉपर वैसी वाली, बस ये नहीं कि मुझे पाइथन आ गई अब मैं कोडर बन गया मुझे नौकरी दे दो, वो नहीं होने वाला। और एट द सेम पॉइंट दूसरी जगह, मैकेनिकल में, सिविल में, इन सब में भी अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो बहुत अच्छी जॉब लगती है। अब क्यों तुम्हें सीएससी वगैरह का ज़्यादा दिखता है? क्योंकि एक सीटीसी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट टू कंपनी, तुम्हें दिखता है यार 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, उसमें से एक्चुअली इन हैंड कितना आता है ये एक बार ढंग से देखो और फिर कंपेयर करो तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्या वो है तुम्हारा जो पैकेज लगता है। ठीक है, तो फिर ये मेन बात है। अब दूसरी बात, ये बबल बर्स्ट करने वाली बात समझ गए, तो जिस भी ब्रांच में तुम जाओगे तुम्हें खुद से मेहनत करनी है और खुद से उस ब्रांच पे टॉप पे जाना है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा इसका कॉन्ट्रास्ट है कि आईटी जाऊंगा चाहे जो मिले, तो इस मेंटालिटी से भी मत जाओ क्योंकि आईटी का टैग से तुम्हें फिर से नौकरी नहीं मिलेगी। जैसे तुम्हें बीटेक की डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगी सिर्फ सीएससी के, वैसे ही तुम्हें आईटी का धप्पा दिखाने से नौकरी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस मेंटालिटी से भी मत घुसना कि सिर्फ आईटी जाना है बाकी तो शॉर्ट है। घर के पास लूंगा कॉलेज,
अच्छा ठीक है, इसमें तो मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैंने घर के काफ़ी पास लिया है कॉलेज, लेकिन ये मतलब पर्सनल चॉइस है, ऐसा कोई बहुत बीटी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, और फिर कि भैया ये सब मोहमाया है, कॉलेज वॉलेज ब्रांच ब्रांच मोहमाया है, ड्रॉप आउट लो, हम अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे, हम जकरबर्ग बनेंगे। तो बस एक ही बात इस पे बोलना चाहूँगा, मैं जकरबर्ग जो था उसने हार्वर्ड से ड्रॉप आउट लिया था। तो एक बार तुम उस लेवल के बन गए जिस टाइम तुम हार्वर्ड को बोल पाओ कि तुमसे बेटर मैं अपने आप कर लूँगा, तो गो हेड यार, तुम मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो फिर, ठीक है। अब वापस आते हैं टॉपिक पे कि मैंने कॉलेज को ब्रांच के ऊपर चूज़ क्यों किया था। मेन रीज़न यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिए हैं। पहला रीज़न है नेटवर्क। अब नेटवर्क से मेरा क्या मतलब है कि जैसे मैंने दिल्ली चूज़ किया, आईटी दिल्ली, तो आईटी दिल्ली का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग है इस पॉइंट पे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सेम मैं कोई इंटर्नशिप या कोई जॉब करने गया किसी एक्स कंपनी में, तो ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि किसी हाई पोजीशन पे उस कंपनी में कोई आईटी दिल्ली का एलुमनाई पहले से बैठा होगा, तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्ट बन ही जाता है, ठीक है। और घूम फिर के हम सब ह्यूमन है यार, मतलब हमें कनेक्ट करना पसंद है, हमें लोगों से बात करना पसंद है, ठीक है। अगर कोई दिखता है कि यार ये तो मेरे साथ का है, तो मैं उसको मतलब एक अलग, ये नहीं कि मैं उसको आगे प्रेफरेंस दे दूंगा आगे एकदम से, लेकिन मेरे दिमाग में रहता है कि यार हाँ मतलब भरोसेमंद आदमी है, ये तो मेरे ही कॉलेज का है, ठीक है। तो वो नेटवर्क इतना स्ट्रांग है इस पॉइंट पे कि इट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर कंसिडरिंग अ कॉलेज ओवर ब्रांच, ठीक है। उसके बाद लेवल इन ईच फील्ड। अब जैसे दिल्ली में इतने सारे क्लब्स हैं और उनका लेवल इतना ज़्यादा है ना, मतलब डिस्क्राइब करना इतना मुश्किल है। हमारा जब ओरिएंटेशन था स्टार्टिंग में, तो सारे क्लब्स ने अपना अपना परफॉर्म किया था ऐसे, तो म्यूज़िक क्लब और डांस क्लब का था, तो वो परफॉर्मेंस हुई, ठीक है, हॉल में हम सब की यार बहुत बढ़िया। फिर हमने पूछा कि इनको कहाँ से बुलाया है, क्योंकि हमें लगा कि ये बाहर से बुलाए गए हैं परफॉर्म करने के लिए, कि ओपनिंग सेरेमनी टाइप। तो फिर हमारे सीनियर ने बोला कि यही म्यूज़िक क्लब है, तो मतलब और यही डांस क्लब है, तो मतलब हमारा बिल्कुल वैसे हो गया था कि ये एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं और इतना गॉड लेवल परफॉर्म करते हैं। तो मतलब वो जो हर एक फील्ड में जो ब्रिलियंस है ना, वो तुम्हें ऐसे कॉलेज में मिलती है, क्योंकि भाई इनटेक इतना ज़्यादा है और लोग इतने फोकस्ड हैं, इतने डिटरमाइंड हैं। कॉलेजेस के जो मतलब क्लब्स वगैरह के जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं, वो इतने मतलब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं यार, इन शॉर्ट, ठीक है। तो वो है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो कुछ कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं जिसको बीट ही नहीं किया जा सकता किसी डिग्री से, ठीक है। अगर जैसे दिल्ली बॉम्बे इन सब की फंडिंग इतनी ज़्यादा है गवर्नमेंट से कि करोड़ करोड़ की जो मशीन्स आते हैं, जैसे 3D प्रिंटर पे हमारा एक कोर्स था हमारे, उसमें 3D प्रिंटर हम यूज़ करते हैं, तो वो प्रिंटर ही 2 करोड़ का था। तो मतलब यही है कि जिसको फंडिंग ऐसी मिल रही है और जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे, जिनको पता है कि क्या लेना है, क्या पढ़ाना है, क्या रिसर्च करनी है, तो वो जब पैसा सही जगह यूज़ होता है, तो मतलब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जो कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री तुम्हें नहीं दे सकता, ठीक है। ये है ठीक है। और फिर उसके बाद हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है ना, वो तुम्हें किसी भी प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा सिखाने वाला है। तुम जितना ज़्यादा अपने हॉस्टल में रह के या अपने दोस्तों के साथ अपने लैपटॉप पे लग के या रात रात भर जग के कोई असाइनमेंट करते हुए सीखोगे ना, वो उतना कोई डिग्री नहीं सिखाने वाली तुम्हें, ठीक है। मुझे नहीं याद मेरे प्रोफेसर ने मुझे कितना सिखाया है लेकिन मुझे ये याद है कि मेरे दोस्तों ने मुझे कैसे कोडिंग सिखाई थी, पाइथन सिखाया था, ठीक है। और मतलब ये है, तो मतलब तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है तुम्हारे आसपास, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, स्पेशली इन कॉलेज। तो मतलब एक दिल्ली बॉम्बे कानपुर इस तरह के बिट्स पिलानी, इन तरह के जो कॉलेजेस हैं, इसमें तुम्हारा आसपास जो इतने इतने एक्सपर्ट लोग हैं ना, मतलब एक्सपर्ट ही बोलूँगा मैं तो, अपने अपनी फील्ड में सब बहुत आगे हैं, तो वो तुम्हें जो प्रोवाइड करेंगे वो कोई डिग्री तुम्हें प्रोवाइड नहीं करेगी किसी छोटे कॉलेज की। तो उसके बाद ब्रांड वैल्यू एंड ट्रस्ट, तो भाई तुम्हें पता ही है, तुम में से आधे से ज़्यादा लोग मेरा वीडियो शायद इसलिए ही देख रहे हो क्योंकि मेरे चैनल के नाम में आईटी दिल्ली है, ठीक है। तो ये तो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ब्रांड वैल्यू एंड ट्रस्ट। तो फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ अपार्ट फ्रॉम बीटेक, आईटी दिल्ली भाई फेमस है ही अपने स्टार्टअप्स वगैरह के लिए। तो इस तरह की जो पुशेस है ना, ये तुम्हें एक बड़ा कॉलेज दे सकता है और बड़े कॉलेज की डिग्री दे सकती है। मतलब एक जनरल ट्रेंड ये है कि मतलब आईटीएंस में क्या है कि अगर मान ले मेरा स्टार्टअप फेल भी हो गया, तो मेरे पास एक बैकअप है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। मतलब क्या ही वर्स्ट हो जाएगा, मुझे बहुत हाई लेवल गूगल अमेजोन की नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं मेहनत करूँगा, मेरे पास डिग्री है, मैं सही से पोर्टफोलियो बनाऊँगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे मतलब एक बड़े कॉलेज का एक बैकअप ही बहुत स्ट्रांग होता है कि यार मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रांग सेकंड प्लान है। और सेकेंडली जैसे दिल्ली वगैरह में क्या है, मैं दिल्ली बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 साल एक्सपीरियंस किया है, तो मतलब दिल्ली बस एक कीवर्ड है फॉर मतलब कॉलेज, ठीक है, बड़ा कॉलेज।
तो फिर ये है कि जैसे एनुअली फेस्ट होते हैं तो उसमें कुछ कुछ जैसे फेस्ट होते हैं तो उनमें क्या होता है कि तुम अपना स्टार्टअप आइडिया पिच कर सकते हो और एक्चुअल इन्वेस्टर्स आके बैठते हैं उसमें, और अगर किसी को पसंद आता है तुम वहाँ से सीधा सीधा उठा सकते हो पैसा इन्वेस्टर्स से। तो फिर मतलब इस तरह के जो पर्क्स हैं वो तुम्हें बड़े कॉलेजेस में ही मतलब इन जनरल मिलेंगे। उसके बाद प्रोफेसर्स हैं। अब प्रोफेसर से देखो तुम सीखने तो अपने कोर्सेज में कम ही हो, इतना तो श्योर ही है कि कुछ कोर्सेज तुम्हें बहुत अच्छे मिले, बाकी ठीक है नॉर्मल कोर्सेज होंगे। लेकिन अगर तुम्हें किसी रिसर्च या फिर मतलब प्रोजेक्ट करना है ना किसी प्रोफेसर के अंदर, तो मतलब इन इंस्टीट्यूट्स में जो है IISc हो गया, IITs हो गए, बिट्स पिलानी हो गए, इनमें जो प्रोफेसर्स हैं ये अपनी अपनी फील्ड में बहुत एक्सेल कर चुके हैं, बहुत आगे हैं। तो मतलब इनके अंडर अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिलता है या कोई रिसर्च में वो होता है तो मतलब इट वुड बी द बेस्ट एज़ कम्पेयर टू कोई प्राइवेट कॉलेज का प्रोफेसर। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन आई वुड से कि डूइंग अ प्रोजेक्ट अंडर एन IITian प्रोफेसर या फिर IISc बैंगलोर में जो प्रोफेसर हैं जिनके इतने रिसर्च पेपर हैं और इतने मतलब पेटेंट्स हैं, उनके अंडर बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें ये। उसके बाद फेस्ट तो हैं यार, मतलब फेस्ट का क्या ही बोलना है, इन बॉम्बे दिल्ली इन सब के तो बहुत रील तुमने देखे ही होंगे अब तक। तो अच्छा, और इसके बाद ये है कि अगर तुम्हें और कुछ हेल्प रीच आउट करना है और मतलब पर्सनली बात करनी है कि भैया मेरा ये प्रेफरेंस है और मुझे ये मिल रहा है तो मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए। अब मेरा ओवरऑल ये था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे कोडिंग ही करनी है, ठीक है। मुझे एक ऐसा कॉलेज चाहिए था जो मुझे हर तरफ से मतलब डेवलप कर पाए। मुझे स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो दिल्ली में तो बहुत हाई लेवल है भाई, सारे IITs में है वो, मतलब स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत ही अच्छा कल्चर है। तो मुझे स्पोर्ट्स में भी चाहिए था मतलब, और कल्चरल वगैरह में भी होना चाहिए, मतलब मैं म्यूज़िक वगैरह करता हूँ, तो फिर ओवरऑल कॉलेज चाहिए था मुझे, ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई में झंझोरा ना हो। तो इसलिए वो IIITs और IISc मैंने काट दिए। उसके बाद फिर एक बैकअप चाहिए था कि क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा बहुत स्टार्टअप वगैरह का भी था कि क्या होता है करेंगे शायद, तो फिर ओवरऑल फैरिट मैंने दिल्ली चूज़ किया और घर के पास था, ठीक है। तो ये दिल्ली चूज़ किया। अब इस तरह से तुम अपने अपने पहले बिना सोचे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ कि मुझे क्या क्या चाहिए। जैसे मेरा था स्पोर्ट्स, तो मुझे लिख दिया पढ़ाई तो सबको चाहिए, ठीक है, पढ़ाई, एक अच्छी डिग्री। उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स चाहिए, मुझे एक ऐसा कल्चर, मुझे एक ऐसे कॉलेज चाहिए जिसका कल्चर अच्छा हो, हेल्दी कल्चर हो, ऐसा नहीं कि वहाँ वही गुंडे बदमाशी घूम रहे हैं बस पूरे टाइम, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इस तरह से लिस्ट बनाओ और फिर देखो तुम्हें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो तुम लोगे ना, मतलब अंदर से सेटिस्फाइड हो गए जो भी है। तो अब अगर तुम्हें और किसी जैसे किसी कॉलेज में जा रहे हो और इसके किसी सीनियर से कनेक्ट करना है और तुम्हें नहीं मिल रहा हो, तो एक काफ़ी अच्छा स्टार्टअप NIT राउरकेला में है, connectstudents.in से। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, साइन अप करो और फिर जिस भी कॉलेज में तुम जा रहे हो ना, तुम उस कॉलेज की किसी मेंटर से बात कर सकते हो और वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, डरो मत, किसी रैंडम प्रमोशन नहीं करूँगा मैं इस चैनल पे, जो तुम्हें मदद आएगा जेन्युइनली मैं सिर्फ उन्हीं को प्रमोट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वेबसाइट पे एज अ स्टूडेंट लॉग इन किया, साइन अप किया, और मैंने अपना एडवांस का रैंक बोला 4000 है और मेंस का रैंक 20,000 है और मैं IIT गुवाहाटी में एडमिशन लेने का सीख कर रहा हूँ। तो इन्होंने एक्चुअल मुझे एक IIT गुवाहाटी के 3rd ईयर अंडरग्रेड से कनेक्ट किया और उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया मेरे हिसाब से। तो आई वॉज सेटिस्फाइड एज अ स्टूडेंट कि मतलब एक्चुअल कनेक्ट था, और मतलब मैंने बहुत सटल तरीके से पूछ लिया कि आप कौन से हॉस्टल में हो वगैरह वगैरह, तो मतलब वो जेन्युइनली IIT गुवाहाटी के ही सीनियर थे। तो मतलब वही है, इनका कनेक्शन काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि मतलब ऑलमोस्ट हर कॉलेज में ही इनकी कनेक्शंस हैं। तो और मतलब बहुत ही नॉमिनल सी फी है, मतलब 50 रुपये में तुम एक सीनियर से बात कर सकते हो। मतलब 50 रुपये तुम यार आजकल तो क्या ही, मतलब आइसक्रीम वो उड़ा देते होगे, एक दिन मत खाओ यार आइसक्रीम, तुम कॉलेज लेने की बातें कर रहे हो, ठीक है। तो फिर ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है और मैंने जेन्युइनली फ़ायदा देखा इसमें, मतलब खुद से यूज़ करके। तो हाँ ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो मेक श्योर यू चेक इट आउट एटलीस्ट वंस, और मुझे बताना अगर कुछ काम है तो, ठीक है। और कुछ कॉमन पॉइंट्स अब मैं बताना चाहूँगा, जो कॉलेज आके प्लीज़ ये वाली गलतियाँ मत करना, ठीक है, वरना काफ़ी डाउनहिल जा सकता है। अब पहले दिमाग में तुम्हें ये रखनी है कि मेहनत तुम्हें खुद करनी है, ठीक है। अब ये स्कूल नहीं है कि तुम्हें DBP ज़बरदस्ती दे देंगे, तुम्हें डाउट क्लियरिंग सेशन में ज़बरदस्ती ले आएंगे और कि मतलब डाउट पूछो, अच्छा ये डाउट है, ऐसे ऐसे करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके जाओ, तुम्हारा जेई निकल जाएगा। वो भूल जाओ, प्रोफेसर को घंटा फर्क नहीं पड़ता अब कि तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, पास होना है पास हो, फेल होना है फेल हो, उसे कोई मोटिव नहीं है फेल करने का, पास करने का, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट है पढ़ाने में, तो फिर काफ़ी प्रोफेसर ऐसे हैं जो आउट ऑफ द वे जाके हाँ तुम्हें पढ़ाएंगे। मतलब अगर तुम्हें उनको दिखा कि इसको पढ़ने और सीखने की इच्छा है तो वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई मतलब नहीं है तो फिर उन्हें भी कोई मतलब नहीं है, सिंपल एज दैट। तो मेहनत खुद से करनी है और
करनी है, ठीक है। मतलब वो मकारी मत करना कि यार बस पास हो रहे हैं और सीखने के लिए कुछ नहीं है, मतलब 4 साल निकल गए और मुझे आता कुछ नहीं है, मैं बस पास हुआ, वो मत करना। फिर और जिस क्वालिटी से तुमने जेई निकाला है ना, वो क्वालिटी मेंटेन करके रखना। मतलब जिस परसिस्टेंसी से तुम लगातार लगे हुए थे 2 साल से, जो कंसिस्टेंसी थी, तुमने ब्रेक नहीं की, अब वो थोड़ा सा मेंटेन रखना है। क्योंकि कॉलेज आके इतने लोगों का मैंने देखा कि बस छोड़ ही दिया कि हाँ जेई हो गया, यहीं तक थे हमारा सफ़र, तो अब भाई प्रणाम। तो वो मत करना, ठीक है। उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम कॉलेज के कोर्सेज ही पास नहीं कर पाओगे, अपने सीखना तो दूर की बात है। और डोंट बी दैट गाय। अब दैट गाय से मेरा मतलब ये है कि वो जो बस हॉस्टल में पड़ा रहता है, ना अटेंडेंस लगा रहा है, प्रॉक्सियाँ लगा रहा है, और बस लगा हुआ है, खा पी रहा है, वही सब खतरनाक चीज़ें खा पी रहा है, और ना किसी को पढ़ने दे रहा है, खाली खेल रहा है, और ना कोई सेल्फ ग्रोथ है, ना किसी और की ग्रोथ है। तो मतलब इतना एक्सट्रीम मत कर लेना कि कोई मतलब जीवन में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, ठीक है। वो वाला बंदा मत बनना, उसको कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। और मतलब अपना ही नुकसान है यार। मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जो जाके सोचेगा कि मैं बस चिल ही करूँगा और मतलब मेरी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। इतना दिमाग तुम सब में है ही कि सिर्फ चिल करने से लाइफ शॉर्ट नहीं होगी। लेकिन हाँ, एज़ कम्पेयर टू स्कूल तुम्हारा बहुत मज़ेदार रहने वाला है, इतना तो श्योर है। 1 साल मैंने रहा है आईटी पे, तो उसमें मतलब बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। बहुत अलग टाइप की लाइफ होती है। तुम रात में 2-3 बजे तक असाइनमेंट कर रहे होगे, कभी कभी सो ही नहीं रहे होगे। अभी एंड सेम थे तो मुझे लगता है 4 दिन में मिला के 4 घंटे सोए होऊंगा मैं। तो ऐसे भी रहेगा, तुम लाइब्रेरी में सारे दोस्त मिलके पढ़ रहे हो, किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई बीच में कह रहा है कि मेरा हो गया, मैं ड्रॉप आउट ले रहा हूँ, तुम उसको संभाल रहे हो, तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। लेकिन मतलब झंझोर के रखना, मतलब वो मत कर लेना कि मेरा हो गया, ठीक है। तो बहुत मस्त रहेगा। और मुझसे अगर कोई डाउट वगैरह है, कुछ कनेक्ट करना है, तो ये ईमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी है, इस पे मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर किसी से कॉल पे अच्छे से बात करनी है, डिस्कस करना है सीनियर से, तो फिर इस स्टार्टअप को ज़रूर चेकआउट करना। काफ़ी लेजिट है और काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है। तो बाकी ऑल द बेस्ट। अच्छा हाँ, तुम्हें वो दिखा देता हूँ जो लिस्ट में कह रहा था। ये सीट मैट्रिक्स थी 2022 की। मतलब बहुत ही डिटेल में है ये, हर एक ब्रांच में, हर एक कैटेगरी में कितनी सीट्स थी, कितनी है, तो ये है। और दूसरा यहाँ पे कट ऑफ्स भी हैं हर, मतलब बाप रे बाप कितना, 127 पेज की पीडीएफ है। तो हर एक ब्रांच में किस आईटी में कितनी सीट्स थी, कितनी रिजर्व थी, कौन कौन सी हैं, फिर किस ब्रांच में कौन से कैटेगरी में कितना ओपनिंग रैंक था, कितना क्लोजिंग रैंक था, ये सब तुम यहाँ से देख सकते हो। तो बहुत ही डिटेल्ड है। और 2022 का जो जेई समरी था, हर जेई के बाद ना एक लंबी सी रिपोर्ट बनती है 2-3 हज़ार पेज की, तो वहाँ से मैंने निकाला है। तो ऑथेंटिक तो ये मतलब प्रॉपर ऑथेंटिक है, लिटरली वहीं से निकाला है, तो वहीं से। तो बाकी हाँ, इसको यूज़ करो अपने हिसाब से, और जैसा रहेगा बताना। कुछ और मदद चाहिए तो बताओ, और बाकी चिल करो यार, अभी मज़े आएंगे। और जो लोग दिल्ली आ रहे हैं भाई, एक बार बताना, ठीक है, मिलेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।